हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि यहाँ पे भौतिक राशियों का वर्गीकरण और भौतिक राशियों में हमने देखा था मात्रक तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पढ़ा मूल मात्रक यानी जो स्वतंत्र होते हैं, फिर पूरक मात्रक पढ़ा यानी विमाहीन होते हैं, फिर हमने देखा व्युत्पन्न मात्रक यानी यह जो है तो मूल मात्रक पर निर्भर होते हैं। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं मात्रक की पद्धतियाँ, तो मात्रक की जो पद्धतियाँ हैं वो टोटल 4 है। तो आइए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मात्रक की पद्धतियाँ। मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इस मात्रक की पद्धति बता देंगे, जैसे यहाँ पे युग है, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, इस प्रकार सुना होगा जो युग होते हैं। इसी प्रकार हम पद्धतियों को भी बांटते हैं, 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं। और जो पहला क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है सीजीएस पद्धति, दूसरा है एफपीएस पद्धति। दोस्तों अगर एक बार पढ़ लोगे अच्छे से तो दोबारा कभी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं एमकेएस पद्धति। और चौथा है एसआई पद्धति। और जितना पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब सीजीएस पद्धति का पूरा नाम पहले देख लेते हैं। और यहाँ पे जो इसका नाम है सी मतलब होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, और एस मतलब होता है सेकेंड। तो आपसे कोई पूछता है इस पद्धति का पूरा नाम बताइए, तो इस पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड की बात किया तो 3 चीज़ों की हम बात करेंगे और 3 चीज़ बिल्कुल इसमें कॉमन होंगे। तो पहले तीनों का मतलब समझ लें कि पहला नंबर हम लंबाई की बात करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे द्रव्यमान की बात करेंगे, और तीसरा नंबर जो हम बात करने वाले हैं सेकंड की बात करने वाले। लंबाई को बोला जाता है लेंथ, द्रव्यमान को बोला जाता है मास, और समय को बोला जाता है सेकंड, जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में दिखा दिया। अब इसकी परिभाषा देखिए कि इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड है। कंप्लीट। इसमें जो एडिशनल पूछा जाता है उसकी हम बात करें तो इस पद्धति को फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति कहा जाता है। तो इस पद्धति को बोला जाता है फ्रेंच पद्धति या मेट्रिक पद्धति। आई थिंक क्लियर हो गया दोस्तों। फिर से बता दूं, किस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकेंड है। इसे फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति कहा जाता है। अब सेकंड नंबर पे बात करता हूं तो इस पद्धति का पूरा नाम, पहला वर्ड एफ मतलब होता है फुट। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बोलते हैं 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, 6 बाई 5 फुट का कमरा है, यानी फुट। यानी लंबाई की बात करें तो लंबाई किस में नापेंगे? फुट में नापेंगे। पी मतलब होता पौंड। तो जब द्रव्यमान किसी का वजन नापना है तो इसमें नापेंगे पौंड से। और यहाँ पे तीसरा यस मतलब सेकंड। तो इस पद्धति का जो पूरा नाम है फुट पौंड सेकेंड। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पौंड, समय का मात्रक सेकेंड है। और इस पद्धति को बोला जाता था ब्रिटिश पद्धति। तो इस पद्धति को बोला जाता था ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति। इट इज क्लियर। अब क्लियर होने के बाद थर्ड नंबर पे आता हूँ एमकेएस। नाम समझ में आया, सी मतलब सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एम का मतलब होता है मास, मास मतलब द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ यानी मीटर की बात कर रहा हूँ, मीटर। के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब होता है सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा कि यह सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। तो यहाँ पे लिख दूं सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। फिर वही परिभाषा, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, सेकंड का मात्रक जो है, समय का मात्रक जो है तो सेकंड है। तो यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान, यहाँ पे लिख देता हूँ समय सेकंड।
क्लियर हो गया। अब ध्यान रखें एसआई पद्धति है, तो एसआई पद्धति 4 पद्धति है, तो एसआई पद्धति का जो मॉडिफिकेशन है, जो चेंजेस है, वो एसआई पद्धति। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जियो से पहले फ़ोन थे 2G 3G, और जैसे जियो आया तो 2G 3G कहना चाहिए बंद हो गया, उसके स्थान पे आ गया 4G। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो 4G चल रहा है, तो MKS पद्धति का जो परिवर्तित रूप है, जो मॉडिफिकेशन है, वो एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति जो आई NCERT के अकॉर्डिंग 1971 में आई, और कुछ बुकों में 1960 भी मिलता है, बट आपको 1970 पढ़ना है। क्लियर होगा। अब इसका नाम की बात करते हैं, तो इसका जो पूरा नाम है ली सिस्टम डी यूनिट ऑफ इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में एसआई पद्धति का उपयोग करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की है और ये पद्धति कभी चेंज नहीं होती, कभी बदलती नहीं है, बिल्कुल एक जैसा कॉमन होता है। और इसकी संख्या 7 होती है, और संख्या सबसे पहले बता दूं लंबाई, लेंथ की यूनिट मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम पढ़ा है, समय का मात्रक आपने सेकंड पढ़ा है, ताप का जो मात्रक होता है टेम्परेचर का केल्विन पढ़ा है, विद्युत धारा का एम्पीयर पढ़ा है, ज्योति तीव्रता का कैंडल और पदार्थ की मात्रा का मोल। इस प्रकार 7 है। और सातों के बारे में अगर जो नहीं देखा है तो हमारी जो पिछली वाली वीडियो उसमें देखेंगे, पूरा आपको समझ में आएगा। वहाँ पे एक चीज़ें समझाया गया। और इसमें 2 पूरक मात्रक होते हैं, एक होता है समतल कोण यानी रेडियन, दूसरा होता है घन कोण यानी स्टेरेडियन। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात समझ में आने के बाद वीडियो रोक के नोट करिएगा। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं सदिश और अदिश। तो हमने देखा भौतिक राशियां है, तो भौतिक राशियों के मापन के आधार पर देखा तो 3 प्रकार है। अब हम देखेंगे दिशा और परिमाण के आधार पर। तो भौतिक राशियों का जो वर्गीकरण है, तो अब दूसरा जो देख रहे हैं भौतिक राशियों का पार्ट है, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों के अंतर्गत अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी, तो भौतिक राशियों में सबसे पहले हम बात करते हैं दिशा व परिमाण के आधार पर, दिशा व परिमाण। और दोस्तों बता दूं कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि बल दे दिया सदिश राशि अदिश राशि, दाब सदिश राशि अदिश राशि, इस पे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो दिशा मतलब होता है डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, दिशा मतलब होता है डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड, 2 चीज़ों की बात करेंगे। तो डायरेक्शन मतलब आपको समझ में आया कि डायरेक्शन मतलब दिशा होती है सर। और यहाँ पे परिमाण क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, नहीं समझ में आया। जैसे मैंने बोला कि मोहन का वजन 50 किलो है, तो 50 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। फिर जैसे हमने बोला कि रमेश MP नगर से या इस दिशा में या पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा से 30 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, तो 30 क्या हो गया परिमाण। और पूर्व यानी ईस्ट वेस्ट जो भी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ वो क्या हो गया, डायरेक्शन की बात हो गई। तो दिशा और परिमाण के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो पहला पार्ट है अदिश राशि। अदिश राशि पूरा ट्रिक से पढ़ाने वाला हूँ, लाइव में जिंदगी में दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अदिश राशि, दूसरा है सदिश राशियाँ। दोनों को हिंदी इंग्लिश में नाम ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत काम की बात है। यहाँ पे सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। अब स्केलर क्वांटिटी के बाद दूसरा कौन सा है, सदिश। सदिश को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखा वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बात क्लियर हुई कि हिंदी में बोला जाता है अदिश, इंग्लिश में स्केलर, यहाँ पे सदिश वेक्टर। अब अदिश, मतलब दिश मतलब दिशा नहीं होगी, इसमें केवल परिमाण होता है और ये परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो मैं यहाँ पे लिख दिया इसमें केवल दिशा हो, यहाँ पे इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। परिमाण को बोला जाता है मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिएगा। और दिशा को बोला जाता है डायरेक्शन, यानी इसमें कहना चाहिए मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब सदिश की बात करें तो सदिश में बात करें तो सबसे पहले दिशा यानी डायरेक्शन की बात करते हैं। और यहाँ पे दूसरा होता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड।
तो परिभाषा एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अदिश का मतलब होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसको अदिश राशि कहते हैं। सदिश मतलब जिसमें दिशा होती, परिमाण नहीं होते, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसको सदिश राशि है, मतलब से दोनों होते हैं। अब इसको हम ट्रिक से समझते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रिक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसको अदरवाइज मत लेना आप। यहाँ पे एस मतलब समझ लो सन होता है, सन मतलब पुत्र, समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप भूले ना, पुत्र होता है। एम का मतलब मम्मी और डी मतलब डैडी। तो जब सन ऐसा पुत्र जिसके केवल मम्मी हो और पिता ना हो, मम्मी मतलब मैग्नीट्यूड हो, डी मतलब डायरेक्शन ना हो, उसको बोला जाता है अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी। याद हो गया? फिर से बताता हूँ। स्केलर एस से स्टार्ट हुआ मतलब सन, सन मतलब समझ लेना कोई पुत्र है, उस पुत्र के, उस सन के सिर्फ मम्मी है और पापा नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, क्योंकि एम फॉर मम्मी, डी फॉर डैडी, यानी मम्मी है डैडी नहीं है, तो उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। अब उस सदिश की बात करता हूँ। वेक्टर, वेक्टर का पहला वर्ड भी मतलब बेटा, बेटा पुत्र एक ही है। अब ऐसा बेटा जिसके मम्मी और डैडी दोनों हो, उसको बोला जाता है वेक्टर यानी सदिश राशि। समझ में आ गया होगा, आशा उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। अदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। इसमें क्या है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होती, मम्मी डैडी दोनों होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं सदिश राशि। तो मैंने आपको ट्रिक्स भी बताया, परिभाषा भी बताया। अब इस पे आइए देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल। पेपर में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, परिभाषा तो पूछी गई है 1-2 बार। अब इसके एक एक करके हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण देख रहे हैं, तो उदाहरण के लिए सबसे पहले मैं ट्रिक से सिखाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और इस ट्रिक में हम सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर में आज तक पूछेंगे, सभी क्वांटिटी को लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अदिश राशियों के। तो अदिश राशि, अदिश राशियों को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अभी स्केलर क्वांटिटी के हम देखते हैं कि इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, ट्रिक से पूरा समझेंगे। बहुत फनी ट्रिक है, मज़ा आ जाएगा समझने से। उसका दाल चावल समझना कि कोई बंदा है, वो कहना चाहिए हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में खाना नहीं बनता, हॉस्टल में खाना बाहर से मंगाते हैं, तो बोला उसका खाना यानी उसका दाल चावल MSC से आता है। ट्रिक फिर से देखिए, उसका दाल चावल MSC से आता है। अब ऊ का मतलब होता है, समझिए, ऊ का मतलब होता उष्मा, ऊ का मतलब होता उष्मा, उष्मा मतलब होता हीट, ऊ मतलब होता ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी। कौन सी राशि? अदिश राशि। अब यहाँ पे स मतलब होता है समय, यानी टाइम की बात कर रहा हूँ। का मतलब कार्य का नाम सुना होगा, कार्य मतलब होता है वर्क। द मतलब दाब, दाब यानी प्रेशर। ला मतलब लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ की बात कर रहा हूँ। चा मतलब चाल का नाम सुना होगा, पेपर में पूछा गया। स्पीड, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, तो यहाँ पे चावल आया, तो चावल में ध्यान रखना हुआ साइलेंट है, मतलब यहाँ चाल। अब बात करता हूँ एम, एम का मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। एस मतलब होता है शक्ति, शक्ति को बोला जाता है सामर्थ्य, इंग्लिश में बोला जाता है पावर। और यहाँ पे क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सी मतलब करंट, करंट धारा। पेपर में 99% गलत करते हैं, धारा, धारा हम बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बट यहाँ पे ध्यान रखिए जो धारा है करंट है, अदिश राशि। मैं करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे। अब यहाँ पे से छोड़ना। आ मतलब होता है कि यहाँ पे अ का मतलब होता है आवेश, आवेश मतलब होता है चार्ज का नाम सुना होगा, चार्ज हो गया। और ता मतलब होता ताप यानी टेम्परेचर,
इस प्रकार हमने ट्रिक्स देख लिया। सदिश और अदिश के बारे में देखा। तो अदिश का जो एग्जाम्पल था उसका दाल चावल MSc से आता है। ऊ मतलब ऊष्मा ऊर्जा की बात कर रहा है, सा मतलब समय की बात कर रहा है, का मतलब कार्य यानी वर्क की बात कर रहा है, दा मतलब होता है दाब की बात कर रहा है, ल मतलब लंबाई की बात लेंथ की बात कर रहा है, चावल वा साइलेंट मार दो तो बन जाएगा चाल, तो चाल यानी स्पीड की बात कर रहा है। एम मतलब मास यानी द्रव्यमान, एस मतलब शक्ति यानी सामर्थ्य पावर की बात कर रहा है, सी मतलब करंट यानी धारा है, और आ मतलब होता है आवेश यानी चार्ज की बात कर रहा है, ता मतलब ताप यानी टेम्परेचर, और हा छोड़ना सले। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों? ये अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी के उदाहरण हमने लिखा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है और जितने भी स्टूडेंट हैं गलत करके आते हैं, उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो आपको ध्यान रखिएगा, ट्रिक याद है तो पेपर में करके आएंगे, पेपर में आप नहीं भूलेंगे और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिर से एक बार ट्रिक का नाम बोलता हूँ, उसका दाल चावल MSc से आता है। अब हमने अदिश राशियों की एग्जाम्पल देखा, उदाहरण देखा, ट्रिक से समझा। अब सदिश राशियों का देखता हूँ। तो सदिश राशियों में थोड़ा सा फनी ट्रिक है, तो उसको अदरवाइज बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो हम देखते हैं सदिश राशियाँ। यहाँ पे लिखा सदिश राशियाँ। सदिश राशियों को बोला जाता है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। तो हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटी का जो उदाहरण है वो अच्छे देखिए, थोड़ा सा फनी है। आज बलवान, क्या लिखा? आज बलवान बिरहू की बीवी, बिरहू की बेगम, क्या लिखा? आज बलवान बिरहू की बेगम तंबू संग, तंबू समझते हो जो तंबू बना, तंबू संग खेत में भागी, खेत में भागी। ट्रिक समझ में आया? ट्रिक फिर बता रहा हूँ, ट्रिक का मतलब नहीं, सिर्फ आपको याद करवाने के हिसाब से, आपके माइंड में सेट करने के हिसाब से बता रहा हूँ, ताकि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। फिर से बता रहा हूँ, आज बलवान बिरहू की बेगम तंबू संग खेत में भागी। अब यहाँ पे आ आया, तो आ का जो पहला वर्ड ध्यान रखना, यहाँ आज से आ का जो पहला वर्ड है आवेग, आवेग, आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। अब इम्पल्स में बता दूं, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं देखा होगा, बॉल आती है ऐसे हाथों को जब पकड़ते हैं तो ऐसे हाथों खींचते हैं, मतलब इम्पल्स। और इम्पल्स के बारे में हम आगे देखेंगे, डिटेल से देखेंगे। बल, बल से ध्यान रखना, बल, बल मतलब फोर्स, बी मतलब विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का छोड़ना है, वेग, वेग मतलब होता है यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वेग मतलब वेलोसिटी की बात करूँ। तो पहला वर्ड है ता मतलब ध्यान रखिए, ता मतलब त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। सा मतलब होता है संवेग, संग लिखा है मतलब ध्यान रखना संवेग की बात कर रहा हूँ। संवेग मतलब होता है मोमेंटम, संवेग मतलब मोमेंटम, इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा P=m.v। अब आया खेत, खेत बोलते हैं गांव में बोलते हैं खेत, हमारा इतना बड़ा खेत पड़ा है, खेत मतलब एरिया, तो एरिया यहाँ पे एरिया लिखा क्षेत्रफल। अब आपके मन में डाउट होगा क्षेत्रफल तो अदिश राशि, बट क्षेत्रफल सदिश राशि है, हम कौन क्षेत्रफल की बात करें? तो सबसे पहले ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब भागी मतलब भार, भार, भार मतलब वेट। अब जो वेट है तो आपने सुना होगा वेट तो अदिश राशि है। अब वेट का जो फॉर्मूला है, तो आपने जो बल का फॉर्मूला पढ़ा है कि फॉर्मूला F=ma। तो इसी प्रकार वेट की बात करूँ तो mg, जी मतलब होता है ग्रेविटी की वजह से होती है, और हर जगह क्या होती है चेंज होती है। तो ध्यान रखिए जो भार है, जो वेट है, वो कहना चाहिए यहाँ पे सदिश राशियों में है। तो दोस्तों सदिश राशियों के बारे में हमने पढ़ा, फिर से आपको समझा दूं। आज बलवान बिरहू की बेगम तंबू संग खेत में भागी, ये ट्रिक है सदिश राशियों के बारे में। आज मतलब आवेग, इम्पल्स, वहाँ पे आवेश था, ये आवेग है।
बलवान मतलब बल, बिरहु मतलब विस्थापन, अब बेगम मतलब वेग की बात कर रहा हूँ, तंबू मतलब त्वरण की बात कर रहा हूँ, एक्सेलेरेशन, संग मतलब संवेग की बात कर रहा हूँ, मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, खेत मतलब एरिया क्षेत्रफल से मतलब है यहाँ पे, और यहाँ पे भागी मतलब वेट यानी भार की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितना लिखा हुआ आवेग, बल, विस्थापन, वेग, संवेग सब हम ट्रिक के माध्यम से आगे पढ़ने वाले हैं, आपको सब पढ़ाऊंगा। अब आपके जो मन में कुछ डाउट्स उठ रहे होंगे तो वो मैं डाउट आपको सदिश और अदिश में और क्लियर करता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं सदिश और अदिश में कुछ और देखते हैं। तो सबसे पहले सदिश और अदिश में ट्रिक समझिएगा, ये ट्रिक बहुत काम की होने वाली है। तो आपने देखा होगा कि अगर हम सदिश है, सदिश का सदिश में गुणा कर दो, सदिश मतलब वेक्टर का वेक्टर में गुणा कर दो तो हमें यहाँ पे अदिश राशि मिलती है। अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। फिर से बात करूं, अगर आपने सदिश का सदिश में डिवाइड कर दिया तो क्या मिलने वाला है, अदिश राशि, गुणा कर दिया तो क्या मिलने वाला है, अदिश राशि। आप बोलोगे सर कैसे मिलने वाला है वो बताइए आप। तो जस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आपने सुना होगा कार यानी वर्क, अब वर्क की यूनिट होती है विस्थापन यानी बल इंटू विस्थापन। बल को बोला जाता है दोस्तों फोर्स, विस्थापन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट, और हमने दोनों पढ़ा है कि ये कौन सी राशि है, सदिश। तो सदिश है और ये सदिश है, सदिश और सदिश का हमने गुणा कर दिया तो हमें कौन सी राशि मिली, अदिश राशि। तो हमने देखा होता जो कार है तो कार कौन सी राशि है, कार ध्यान रखिए अदिश राशि है, इसके बाद क्वांटिटी। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं किसकी, अदिश की बात करते हैं। तो अदिश का अगर हमने गुणा कर दिया और अदिश का हमने भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, हमने गुणा किया भाग किया तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमें मिला अदिश ही मिला। क्या मिला दोस्तों, अदिश मिला, स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को ध्यान रखिए, जैसे हमें लिखना है ए या बी लिखना है या सी लिखना है तो ऊपर एरो लगा के करते हैं। अब कुछ जगह आपने देखा होगा कि आई जे के, पूछेंगे सर ये क्या होता है आई जे के, तो आई जे के का मतलब होता है यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। सदिश को हमेशा एरो साइन से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब अदिश और अदिश का जो गुणा करें या भाग करें तो अदिश मिलता है। जैसे एग्जाम्पल हमने धारा के बारे में बताया था, आप पूछ रहे होंगे धारा कैसे हुआ सर, तो धारा का जो फॉर्मूला होता है आवेश बटे समय। आवेश कौन सी राशि, अदिश, एक कौन सी राशि, अदिश, अदिश का अदिश में डिवाइड किया तो क्या मिला, अदिश, इसलिए जो धारा है तो धारा कौन सी राशि, अदिश राशि है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने देखा मात्रक की पद्धतियाँ और सदिश अदिश को हमने ट्रिक से समझने की कोशिश किया। वीडियो आप देखेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए थैंक यू।